आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, दिया गया प्रश्न है सही कथन चुनिए। प्रश्न के अनुसार पहला विकल्प कहा गया है कि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में डायोड जो है दो एकांतर क्रम में कार्य करते हैं। दूसरा जो विकल्प दिया गया है वो यह है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दो डायोड एक साथ काम करते हैं। तीसरा, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एवं अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता समान होती है। और चौथा, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी द्विदिशात्मक होता है। जैसे कि बच्चों हमें पता है कि विकल्पों में ही हमारे प्रश्नों से हमें क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। तो बस करना क्या होगा यहाँ पर कि ये जो विकल्प दिए गए हैं वो किसके बारे में है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की बात करी जा रही है ना। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है, वो बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है जहां पर आप दो डायोडों को कैसे लगाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार से लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चों एसी परिपथ से आप यहाँ पर अन्योन्य प्रेरकत्व के कारण क्या करते हैं, कुंडलियों को प्रेरित करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहली ये प्राथमिक कुंडली है ये वाली, और ये हमारी द्वितीय कुंडली। तो होगा क्या कि यहाँ पर जब प्रथम अर्धचक्र चलता है बच्चों, तो डायोड जो है D1 एक्टिवेट होता है, मतलब D1 काम करता है। और यहाँ से निर्गत वोल्टेज जो मिलता है वो किसके कारण मिलता है, D1 के कारण मिलता है। क्योंकि प्रथम धनात्मक अर्धचक्र जो होता है वो कैसे चलता है, कुछ इस प्रकार से चलता है ना। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है तो कैसा होगा, वो समय के सापेक्ष परिवर्ती होगा कुछ इस प्रकार से। तो एक चक्र होगा धनात्मक और दूसरा कैसा होगा, ऋणात्मक। तो इस प्रकार से एक अर्धचक्र धनात्मक और दूसरा अर्धचक्र ऋणात्मक मिलकर के क्या बनता है, एक पूर्ण चक्र बनता है एसी का। तो यहाँ पे जब धनात्मक अर्धचक्र चलेगा ये वाला, तो धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पे सिर्फ D1 क्या रहेगा, एक्टिवेट रहेगा, और D2 उस समय नहीं चलेगा। तो हमें निर्गत वोल्टेज पहले स्थिति में किसके कारण मिलेगा, D1 के कारण। जबकि दूसरे अर्धचक्र में मतलब ऋणात्मक अर्धचक्र में जो है धारा की दिशा जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो धारा जो है अब वो कुछ इस प्रकार से बहेगी। तो उस स्थिति में D2 जो है वो भाई बच्चों अग्र अभिनति की स्थिति में होता है, जबकि D1 नहीं होता। तो इस प्रकार से दूसरे वाले में आपको D2 जो है वो आउटपुट या निर्गत वोल्टता देता है प्रतिरोध C में। तो इस प्रकार से बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है वो कैसा है, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये चक्र जो है वो चलते रहता है। तो इसके कारण बच्चों डायोड D1 जो है उसका ये आउटपुट है, डायोड D2 का आउटपुट ये है, इसी प्रकार से D1 का और ये है D2 का। तो इस प्रकार से डायोड D1 और D2 मिलकर के एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का निर्माण करते हैं। तो बच्चों बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले डायोड D1 एक्टिवेट हुआ, उसके बाद में D2 हुआ। तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि धनात्मक अर्धचक्र में हमारा डायोड D1 एक्टिवेट हुआ, जबकि ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड D2 है वो चालू हुआ, जिसके कारण हमारे पास में आउटपुट में हमें पूर्ण तरंग दृष्टिकारी मिल रहा है। और आपको पता है दृष्टिकारी में आप AC से क्या करते हैं बच्चों, AC से करंट को आप बदलते हैं DC में, है ना। आपके पास में जो वोल्टेज होता है उसको आप DC वोल्टेज में परिवर्तित करते हो या बदलते हो, ठीक है। तो विकल्प क्रमांक 1 जो है वो कैसा है, हमारा सत्य है, ठीक है। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में डायोड एकांतर क्रम में काम करते हैं, मतलब एक के बाद में एक, पहले D1 एक्टिवेट होता है और फिर D2 एक्टिवेट होता है। तो ये कथन कैसा है, सही है। विकल्प क्रमांक 2 बोल रहा है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दो डायोड एक साथ में कार्य करते हैं। तो अगर बात करें हम लोग किसकी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की, तो क्या दोनों डायोड एक साथ में काम कर रहे हैं क्या, ये नहीं कर रहे। पहले D1 जब क्या था, अग्र अभिनत में था, उस समय D2 जो है वो पश्च अभिनत में था। तो जिसके कारण यहाँ पे D2 से कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा था। और इसी प्रकार से जब D2 अग्र अभिनत में आया तो उसके कारण D1 जो है वो कैसा हो गया, पश्च अभिनत में हो गया। इसके कारण आपको आउटपुट नहीं मिल पाया। कहने का मतलब ये है कि दोनों एक साथ में काम नहीं करते। इसी प्रकार से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता क्या समान होती है बच्चों, दक्षता जो होती है वो देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए कि आपके पास में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो है वो अपने धनात्मक और ऋणात्मक अर्धचक्रों को मिला करके क्या करता है, पूरा एक चक्र कंप्लीट करने पर हमें आउटपुट में धनात्मक दृष्टि जो कार्य है वो देता है, मतलब हमारे पास में धनात्मक हमें दिष्ट वैल्यू देता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम किसकी बात करते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की, तो बच्चों वो धनात्मक और ऋणात्मक अर्धचक्र, जैसे कि अगर ये हमारा धनात्मक और ऋणात्मक अर्धचक्र चल रहा है तो उस स्थिति में वो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करेगा, आउटपुट देगा। तो आप कह सकते हैं बच्चों 100 में से सिर्फ 50% ही क्या होती है, इसकी दक्षता होती है। जबकि दृष्टिकारी जो होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इसकी दक्षता आप देख सकते हैं कि यह बच्चों 100 तो नहीं कहते, लेकिन ये काफी हद तक के सिमिलर होता है। तो मतलब ये 80% की दक्षता देता है ना। तो अब बताइए कि यहाँ पे क्या विकल्प क्रमांक 3 सही है क्या, कि दोनों हमें एक समान दक्षता के मिलते हैं, गलत है बच्चों, है ना। तो विकल्प क्रमांक 3 भी गलत है। इसी प्रकार से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो होता है वो द्विदिशात्मक होता है, तो ये भी गलत है। दो दिशा में कभी भी हमारे डायोड काम नहीं करते। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो विकल्प क्रमांक 1 प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।